हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। क्वेश्चन यहाँ पर समझो, क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होने से, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पी ए होने से कुछ सम ऑफ मनी है, मतलब कुछ पैसा है, सम ऑफ मनी है, वो डबल हो जाएगा अपने आप, इटसेल्फ अपने आप डबल हो जाएगा। कितने साल के अंदर? 8 साल के अंदर वो पैसा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर अगर मैं शॉर्टकट में आपको समझाऊं तो कितना पैसा, मतलब यहाँ बोल रहा है कि कुछ पैसा है, कुछ पैसा है आपके पास, वो पैसा 8 साल में वो पैसा आपका डबल हो जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? और एक बार बोलता हूँ, आपके पास कुछ पैसा है, सम ऑफ मनी है, ठीक है, तो वो सम ऑफ मनी डबल हो जाएगा कितना? 8 साल में, ठीक है। सपोज आपने 100 रुपया आपके पास है, तो वो 100 रुपया 200 रुपया हो जाएगा डबल। मतलब सपोज मान लो आपके पास सम ऑफ मनी कितना है? 100 रुपया, ठीक है। सपोज आपके पास 100 रुपया है, तो वो 100 रुपया डबल हो जाएगा। डबल मतलब कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। सम ऑफ मनी आपके पास है 100 रुपया, वो 100 रुपया हो जाएगा 200 रुपया, डबल हो जाएगा कितने साल में? 8 साल में, ठीक है। 8 साल में वो डबल हो जाता है। तो मुझे बताओ कि बैंक ने आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा। अगर सपोज आपने पैसा जमा किया था 100 रुपया बैंक में, तो डबल हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा कितने साल में? 8 साल में। तो बैंक आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रेट में इंटरेस्ट आपको दे रहा है वो, क्यों पैसा डबल हो जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 100 तो नहीं लेना है आपको, सम ऑफ मनी हमें पता नहीं है यहाँ पर, तो सम ऑफ मनी को हम एक्स लेंगे। बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर रफ में मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा, अभी लिखूंगा, अब देखो उसको ध्यान से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज सपोज आप बैंक गए, ध्यान से सुनो, ये एग्जाम्पल अगर ध्यान से सुन लिया ना, तो जो मैं क्वेश्चन नंबर 6 जो करवाऊंगा वो बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ। सपोज आप बैंक को गए, ठीक है। आपने बैंक में जो अपना अकाउंट आपने जो खोला था, ये हुआ अकाउंट, ठीक है, ये आपका अकाउंट है। अपने अकाउंट में सपोज आपने ₹500 आपने जमा किया। ध्यान से देखो, आपका पी कितना है? पी इक्वल टू 500 है, ठीक है। तो आपने जो पी यहाँ जो जमा किया, अब बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक आपको क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। हर 1 साल में आपको 100 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है। ध्यान से सुनो, आपको 100 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैं यहाँ पर ये जो एक घर में बनाता हूँ, ये घर में अमाउंट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? अमाउंट। इसमें प्रिंसिपल रहा, इसमें अमाउंट रहा, इसमें प्रिंसिपल रहेगा, ऐसे ऐसे करेंगे हम, ठीक है। तो आपने 500 रुपीज बैंक में जमा किया है, 100 रुपया बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ये है आपका इंटरेस्ट। यहाँ पे ऊपर में लिखता हूँ इंटरेस्ट, इतना बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। 500 रुपया आपने बैंक में जमा किया था, 100 रुपया बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। तो आप 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, जब आप 1 साल बाद जाओगे, 1 ईयर बाद जाओगे, आफ्टर 1 ईयर, तो आपके पास बैंक में कितना पैसा हो जाए, कितना अमाउंट होगा? आप बोलोगे 600, आपके बैंक में 600 हो गया, ठीक है। तो 1 साल में जो 500 रुपया था वो कितना हो गया? 600 हो गया, ठीक है। उसके बाद अपने फिर एक साल बाद अपने बैंक गया, फिर आपने 1 साल, ओ ये आपका 500 रुपीज ही है बैंक में अभी तक बैंक में आपका 500 रुपीज ही है। इसको हम ड्रॉ नहीं करते हैं, आपको तो पता है 500 रुपीज आपने जमा किया था। तो जब 1 साल के बाद जब आप बैंक गए, तो देखें, आपने देखा कि आपका पैसा 600 रुपया हो गया। फिर लेकिन आपने पैसा उठाया नहीं, 600 रुपया वैसे ही रखा, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे साल फिर गए, सेकेंड ईयर, ये घर है सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर आपने फिर बैंक को गया, आपने फिर जब सेकेंड ईयर बैंक को गया, तो बैंक आपको हर साल 100 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है। तो दूसरे साल भी, और नेक्स्ट वन, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद गए थे, आपको 100 रुपये बैंक वाले ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपका पैसा हो गया, आपका अमाउंट हो गया 600। फिर दूसरे साल आप बैंक गए, फिर आपको बैंक 1 साल का 100 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो आपके पास अमाउंट हो गया 700। ऐसे करते करते उसके बाद फिर आप पैसे यहाँ पर गए, फिर आपका हो गया 800 रुपया। तो 3 साल बाद फिर आप 4th ईयर गए, तो फिर आपका इंटरेस्ट हो गया कितना? कितना हो गया? 900 रुपया, क्योंकि बैंक आपको हर साल 100 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है। तो इसमें भी बैंक आपको 100 रुपया इंटरेस्ट दिया, फिर यहाँ पर 100 रुपया इंटरेस्ट दिया। जब आप, ये कौन सा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आप जब 5th ईयर में गए, 5th ईयर 5 साल बाद जब आप बैंक गए,
तो आपने देखा कि आपका जो पैसा है ना बच्चों, वो कितना हो गया है? आपका पैसा वो हो गया है 1000 रुपीज। आपने देखा कि 500 रुपया तो मैंने जमा किया था। जब आप 5 साल के बाद जब बैंक आप गए, तो आपका आपका जो पैसा है वो हो गया 1000। तो आपने जो 500 रुपीज जो यहाँ पर जो जमा किया था, आपका जो पी है, वो पी यहाँ पर क्या हो गया? आपका आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या यहाँ पर हो गया? आपका पैसा क्या हो गया यहाँ पर? आपका सम ऑफ मनी। ध्यान से सुनो, आपका जो सम ऑफ मनी था 500, वो 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद वो पैसा क्या हो गया है? वो डबल हो गया। 500 जमा किया था, अब बैंक जब 5 साल के बाद गए, तो आपने देखा आपके अकाउंट में 1000 रुपीज आ गया है। तो मुझे अब बताओ कि 5 साल के बाद जो पैसा जो पी था आपका सम ऑफ मनी जो डबल हो गया, तो ये जो 1000 हुआ बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? आपका पी जो है वो पी डबल हो चुका है 5 साल में, ठीक है। तो ये जो 1000 निकला, ये बच्चों ये होगा अमाउंट होगा ना। जो 1000 है वो क्या है? आपका अमाउंट है। क्योंकि देखो ना, यहाँ पर 100 रुपया, पहला साल में 100 रुपया बैंक को इंटरेस्ट दे तो आपका अमाउंट 600 हो गया। दूसरे साल में आपका अमाउंट 700 हो गया। तीसरे साल में आपका अमाउंट 800 हो गया, क्योंकि हर साल 100 रुपया वो दे रहा है। फिर यहाँ पर 900 हो गया, और 5th ईयर में आपका अमाउंट हो गया 1000 रुपीज। तो मैं बोल सकता हूँ आपका जो अमाउंट जब 1000 हो गया, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आपने जितना सम ऑफ मनी जमा किया था उसका डबल हो गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर जो गिवन है, यहाँ पर देखो कि जो यहाँ पर सम ऑफ मनी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा अपने आप। कितना? 8 साल या मतलब 8 साल के अंदर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इसको हम कैसे करेंगे? देखो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। हम क्या करेंगे, हमें तो सम ऑफ मनी पता नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, लेट द सम ऑफ मनी। देखो मैं सोल्यूशन यहाँ पर कर रहा हूँ, लेट द सम ऑफ मनी, मतलब जो आपका पी है, लेट द सम ऑफ मनी, लेट द सम ऑफ मनी डेट इज द पी, आप कैपिटल पी यहाँ पर लिख सकते हो, इक्वल टू एक्स। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं पर एक्स, मतलब सॉरी, कहीं पर हमें क्वेश्चन में सम ऑफ मनी गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं हमारा सम ऑफ मनी एक्स है। आफ्टर 8 ईयर द सम ऑफ मनी बिकम, द सम ऑफ मनी इज डबल इटसेल्फ, मतलब 8 साल के अंदर वो सम ऑफ मनी जो एक्स है हमारा वो डबल हो गया। तो यहां मैं लिख सकता हूं आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स द सम ऑफ मनी डबल, द सम ऑफ मनी डबल, सम ऑफ मनी डबल। 8 साल में वो पैसा क्या हो गया? डबल हो गया। मतलब आपने x रुपये बैंक में, आप वहीं पर एग्जाम्पल 500 की जगह पर एग्जाम्पल पकड़ो x यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पर रफ में 500 रुपीज लिया था, तो अब हमें यहाँ पर अमाउंट, हमें यहाँ पर सम ऑफ मनी पता नहीं है, तो हमने यहाँ पर x ले लिया उसको। तो सम ऑफ मनी जो हमारा x है, वो 8 साल में वो पैसा, वो सम ऑफ मनी क्या हो गया? डबल हो गया। तो पैसा कितना हो जाएगा? सिंपल 2 इंटू एक्स हो जाएगा। वो पैसा हमारा 2x हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये जो x है ना, ये p है, ये प्रिंसिपल है हमारा। और जो 8 साल के बाद ये जो p डबल हो गया, 2x जो हो गया, ये जो 2x है ना बच्चों, ये अमाउंट है। इसको, ये चीज को समझो, ये क्या है? ये आपका अमाउंट है। तो हियर x इज द प्रिंसिपल एंड 2x इज द अमाउंट, ठीक है। 8 साल बाद जो पैसा है, वो जो p डबल हो गया, ये है अमाउंट, ठीक है। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, जैसे यहाँ पर देखो 500 रुपीज, 100 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, तो 5 साल के बाद जो पैसा हमारा डबल जो हो गया, जो p का डबल हो गया ना, ये क्या हो गया? 1000 क्या है? हमारा अमाउंट है। उसी तरह यहाँ पर हमारा जो 2x निकला वो हमारा अमाउंट है। तो यहाँ में p पता हो गया x, ठीक है। अमाउंट हमने यहाँ पर हो गया हमारा 2x। अच्छा, हमें टाइम कितना यहाँ पर गिवन है? देखो टाइम यहाँ पर गिवन है, कितने साल में हो गया ये पैसा, मतलब p जो x था, वो हो गया 2x हो गया, मतलब अमाउंट हमारा 2x हो गया। कितने साल में ना? 8 साल में। टाइम इक्वल टू 8 ईयर्स। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? अब यहाँ पर हमें p मिल चुका है, a मिल चुका है और t मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको, हम पहले अमाउंट यहाँ पर निकाल देंगे, देखो, ठीक है। तो अमाउंट तो ऑलरेडी निकला हुआ है, हम अमाउंट के यहाँ पर फॉर्मुला यहाँ पर डालते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मुला क्या? पी प्लस एस आई। ध्यान से देखो, जब यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई है, ठीक है। तो अगर मैं एस आई, हमें क्या पता नहीं है? देखो पी पता हो गया, हमें अमाउंट पता हो गया, टाइम पता हो गया, क्या हमें नहीं पता? हमें एस आई नहीं पता। तो हम ये जो फॉर्मूला है हमारा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अब इसको यूज करके हम क्या निकाल देंगे? एस आई निकाल देंगे। क्योंकि देखो बच्चों, हमें पी तो पता है, ए पता है और टी पता है, ठीक है। तो हमें और क्या नहीं पता? एस आई नहीं पता और आर नहीं पता, ठीक है। तो एस आई जो निकलेगा, हम ये फॉर्मूला जो हमारा है, जो फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसको यहाँ पर पुट कर दो। एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। तो यहाँ हमारा एस आई निकल जाएगा कितना? ए हमारा कितना है? 2x माइनस प्रिंसिपल कितना? x। तो जो एस आई का जो वैल्यू हुआ ना, वो कितना हो जाएगा? x हो गया हमारा। तो एस आई का जो वैल्यू हमारा निकला x, अमाउंट हमारा 2x, प्रिंसिपल है हमारा x, ठीक है। यहाँ तक सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? अब हमारा एस आई निकल चुका है। अब हम बहुत आराम से
हम आर निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक मैं यहाँ पर दे देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब हम आर निकालेंगे क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो अब हमें देखो कैसे हम इसको करेंगे, देखो सॉल्व। तो यहाँ हम आर का फॉर्मूला हमें पता है, एस आई इंटू 100 बाय कितना, एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एस आई कितना है हमारा, एक्स है, इसको हम एक्स यहाँ पर लिख देंगे इंटू 100 बाय, यहाँ पर पी कितना है, देखो पी हमने एक्स लिया है, यहाँ पर एक्स लिखो, इंटू टी कितना है हमारा, टी है हमारा 8। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करो, ये भी लोएस्ट टर्म हो जाएगा। तो ये होगा कितना, ये इसको 25 से करो, ये 4, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे आंसर यहाँ पर जो निकलेगा, आर निकले 25/2, 25/2 यहाँ परसेंटेज। तो ये हुआ हमारा आर का वैल्यू 25/2 है, उसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 12 होल 1/2 परसेंटेज भी लिख सकते हो। तो ये हुआ हमारा आर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल चुका। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन। बहुत बच्चे यहाँ पर समझ नहीं पाते जो 2x हुआ अमाउंट क्यों हुआ, बट मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझाया कि जो पैसा यहाँ पी जो डबल हो गया वो जो ये है, या अमाउंट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।